एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में तीन भाई रहते थे। धर्मपाल, गोपाल और सबसे छोटा शिवा। तीनों का विवाह हो चुका था और वे अपने पिता के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया। धर्मपाल, बड़ा भाई, बोला, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए बंटवारा मैं करूंगा। जो मैं कहूंगा वही सबको मानना होगा। गोपाल बोला, मुझे मंजूर है भैया। शिवा भोलेपन से, आप दोनों मेरे बड़े हैं, मैं आपका फैसला मानूंगा। धर्मपाल बोला, हमारे पास दो खेत हैं और एक मेढ़ बाउंड्री। एक खेत मेरा, एक गोपाल का और मेढ़ शिवा का। गोपाल खुश हो गया। शिवा चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। अब वे आम के पेड़ के पास गए। धर्मपाल बोला, पेड़ की एक डाल मेरी, एक गोपाल की और जड़ शिवा की। गोपाल फिर हंस पड़ा। शिवा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। घर में चार कमरे थे। धर्मपाल बोला, दो कमरे मेरे, दो गोपाल के और छत शिवा की। इस बार भी शिवा चुप रहा। धर्मपाल एक मटका लेकर आया जिसमें पैसे थे। उसने कहा, नए सिक्के मैं और गोपाल रखेंगे और ये पुराने सिक्के शिवा ले जाएगा। शिवा को सिर्फ चार पुराने सिक्के मिले। धर्मपाल बोला, अब यह घर हमारा है, तुम्हारा हिस्सा छत में है, तुम यहां नहीं रह सकते। गोपाल ने भी साथ दिया। दोनों ने शिवा और उसकी पत्नी राधा को घर से निकाल दिया। शिवा दिया। शिवा और राधा गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। राधा दुखी होकर बोली, ये क्या किया तुमने? सब कुछ दे दिया अपने भाइयों को। शिवा बोला, वे मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे कैसे लड़ता। दोनों मजदूरी करने लगे। एक दिन राधा बोली, अब समय आ गया है अपना हक लेने का। शिवा बोला, क्या करना होगा? राधा मुस्कुराई। रात को दोनों खेत के पास गए। राधा बोली, मेढ़ हमारा है, इसे तोड़ दो। शिवा ने मेढ़ तोड़ दी। पानी बह गया, फसल सूख गई। दोनों बड़े भाई बर्बाद। अगली रात राधा बोली, पेड़ की जड़ हमारी है, इसे काट दो। पेड़ गिर गया। धर्मपाल और गोपाल ने उन्हें पकड़ लिया। तूने हमारी बर्बादी की है। उन्होंने दोनों को बांध दिया और राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या हुआ? धर्मपाल बोला, इन्होंने हमारा खेत और पेड़ बर्बाद कर दिया। राजा ने शिवा से पूछा। शिवा बोला, महाराज, मेढ़ और जड़ हमारे हिस्से में थी, हमने अपने हिस्से का ही इस्तेमाल किया। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर जड़ उसकी है तो पेड़ भी उसी का है। अगर मेढ़ उसकी है तो खेत भी उससे जुड़ा है। राजा ने आदेश दिया, पूरी संपत्ति बराबर बांटी जाए, नहीं तो सजा मिलेगी। दोनों बड़े भाई डर गए और सब कुछ बराबर बांट दिया। अब तीनों भाई शांति से रहने लगे।